एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम अगेन टू माय क्रॉप टॉक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट, की कॉम्प्लीमेंट क्या है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सभी को बताया कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट पाथवे होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ स्मॉल अमाउंट में उसके बारे में डिस्कस करूँगी। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स को फिक्स किया जाता है। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट है जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है, वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं यहाँ पे, या फिर वो कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी। देन हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स के बारे में कि कैसे हम रिजल्ट चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का। देन क्या प्रिंसिपल है बिहाइंड द टेस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। देन पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी कि कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे रिजल्ट आता है उसका, इस सब का पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। और देन हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के एग्जांपल्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसकी फर्दर नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ये क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है जो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, किसी भी एनिमल की, हम कह सकते हैं ह्यूमन की डिफेंसिव रिस्पॉन्स देते हैं ये। ठीक है, इम्यूनिटी में। ठीक है, किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, जब भी क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो उसके साथ कौन फिक्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या है, व्हेन कॉम्प्लीमेंट बाइंड टू एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स फिक्स्ड और वी कैन से यूज्ड अप। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जब कोई एंटीजन है वो बाइंड कर रहा है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनके साथ कौन बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट। जब तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के बारे में कि कौन सा टेस्ट है जो हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए करते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट में भी सैंपल है तो भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी बॉडी को किसके, फॉर अ सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्सन सीरम, किसी भी इंसान के सीरम में। ओके, अब इसके प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक नोन एंटीजन को मिक्स करेंगे। ठीक है, किसको, एंटीजन को मिक्स करना है हमें टेस्ट सीरम के साथ। ठीक है, जिसमें क्या, कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये हम सिर्फ टेस्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी भी कि जब कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है तब क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एंटीजन को मिक्स करना है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या होगा, व्हेन इम्यून रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स जो होगा वो उसमें टाइम होगा फॉर्म होने में, क्योंकि कुछ टाइम लगता है ना एंटीजन और एंटीबॉडी को इंटरेक्ट करने में भी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे। सेम मिक्सचर में हमें क्या ऐड करना है, कॉम्प्लीमेंट्स को ऐड करना है। इफ़ इम्यून कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट, अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो मतलब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो फिक्स नहीं है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो क्या, कॉम्प्लीमेंट कंज्यूम नहीं होगा, वो एज इट इज़ सीरम में पड़ा रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंसिटाइज इंडिकेटर सेल्स। ठीक है, हमें क्या डालना है, सेंसिटाइज इंडिकेटर सेल डालनी है, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, शीप आरबीसीज, जो एज ए इंडिकेटर सेल यूज़ होती है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो कि प्रीवियसली कोटेड विद कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज आर एडेड टू मिक्सचर। ठीक है, उसको भी हम मिक्सचर में डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, रिजल्ट क्या, कैसे इंडिकेट करते हैं इसका, मतलब कैसे रिजल्ट पता चलता है। अगर लाइसिस हो जाता है इंडिकेटर सेल्स का, ठीक है, तो क्या होगा,
अगर लाइसिस हो रहा है इंडिकेटर सेल का तो क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है। मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये मैं 2 टेस्ट ट्यूब ले रही हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, सपोज इसमें मैं क्या डालती हूँ, यस कॉम्प्लीमेंट रिमूव करके हम इसमें क्या से सिर्फ एंटीजन। ठीक है, हमने पेशेंट का सीरम लिया है और इसमें एंटीजन ऐड किया है। ठीक है, और इसमें भी सेम हम यही कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एंटीजन ले रहे हैं। ठीक है, ये मैंने जो ऑरेंज कलर के डॉट बनाए हुए हैं ये एंटीजन मान रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इसमें एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सपोज हमने यहाँ पे एंटीजन लिए हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट का सीरम डाल रहे हैं अब। ठीक है, अगर पेशेंट के सीरम में भी सेम एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी भी बने होंगे, तो यहाँ पे जा कर के क्या बनेगा, यस इस बार हमने क्या डाल दिया, एंटीबॉडीज़। ठीक है, सेम इसमें क्या है, क्योंकि अब जो हमने इसमें सीरम डाला है पेशेंट का उसमें एंटीबॉडी नहीं बने होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, यस यहाँ पे ऑलरेडी क्या, मैं यहाँ पे 2 कंडीशन ले रही हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए ले रही हूँ, ये पॉजिटिव के लिए ले रही हूँ। ठीक है, सपोज अब पेशेंट में एंटीबॉडीज़ थी नहीं तो वो एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एंटीजन, अगर पेशेंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगी, इन एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी, कर पाएंगी ना। तो सपोज़ ये एंटीजन के साथ एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या डालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं। अब हमें इसमें सपोज़ ये जो ड्रॉपर है इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हम दोनों ही केस में क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, ये आप नोट करते जाइए अपने पास। पहले हमने क्या डाला था, एंटीबॉडी, अब क्या डाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं। अब जब हमने कॉम्प्लीमेंट डाला है तो कॉम्प्लीमेंट किसके साथ बाइंड करेगा, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इस केस में जो हमारे एंटीबॉडी थे वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, लेकिन किसी के साथ बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि उसका पर्टिकुलर एंटीजन, सॉरी इस केस में तो हमने एंटीबॉडी डाले ही नहीं थे। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। ओके, इस केस में हमने एंटीबॉडी नहीं डाले थे, तो इसमें जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्लू कलर से लिए थे मैंने कॉम्प्लीमेंट्स, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो किसी के साथ बाइंड नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट थे वो कैसे बाइंड होते, सपोज़ ये एंटीजन था। ठीक है, ये हमारी क्या है, एंटीबॉडी, ये एंटीजन से बाइंड हो चुकी हैं और इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं थी, ये वाली चीज़ प्रेजेंट ही नहीं थी, तो क्या ये बाइंड नहीं हो पाएगा, लेकिन इस केस में बाइंड हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या डाल रहे हैं, इंडिकेटर सेल्स डाल रहे हैं। मोस्टली केस में जिस मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, शीप आरबीसीज होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, मैं इसके लिए रेड कलर ले रही हूँ इस बार। ओके, सेम इसमें भी हमें क्या कर रहे हैं, हम शीप आरबीसी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, शीप आरबीसी जब इसमें डाल रहे हैं ये आए इसमें। ठीक है, और इसमें भी जो शीप आरबीसी होंगी वो क्या करेंगी, यस क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कंज्यूम्ड है। ठीक है, तो क्या नहीं होगा, यस कोई लाइसिस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है फ्री है, तो शीप आरबीसी उनको क्या कर देगी, लाइस कर देगी। और कैसा, एक रेड कलर को क्या से हमें क्या देगी, इंडिकेशन देगी कि क्या हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो फिक्स नहीं हुआ है। ओके, क्या इंडिकेशन देगी, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, इस केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या रह गया था, फ्री रह गया था। ठीक है, तो यही क्या है, टेस्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का। अगर इंडिकेटर आरबीसीज, ठीक है, हमें क्या बताती हैं कि कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट नेगेटिव है क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट फ्री था। और इस केस में क्या हुआ है, यस हमारी शीप आरबीसी कैसे पड़ी रहेंगी, एज इट इज़ पड़ी रहेंगी, कॉम्प्लीमेंट कंज्यूम्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, कोई रेड कलर नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। ठीक है, ओके, देन हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल है। ओके, क्या प्रिंसिपल है बिहाइंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ठीक है, क्या होगा, अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है टेस्ट सीरम में,
तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे वैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। हम अगर टेस्ट भी कर रहे हैं तो भी उसमें कंज्यूम हो जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, ठीक है। तो जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है वो अवेलेबल रहेगा इंडिकेटर सेल के लिए, ठीक है। और जब लाइसिस नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यस, जो हमारा स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इसमें, ठीक है, यस, सीरम में, ठीक है, जो भी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाया है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, ओके, क्या एग्जाम्पल है हमारे जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है वो सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए जो यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉसरमैन टेस्ट, ओके, क्या कहते हैं उसको, वॉसरमैन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, ठीक है, फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सर्टेन वायरस, फंगल एंड रिकेट्सियल, ठीक है, क्लेमाइडियल एंड प्रोटोजोअल डिजीज़. So this is all about complement fixation. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then don't forget like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.